हेलो बच्चों, सबसे पहले सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझना। टॉपिक का नाम है बेटा रैशनल नंबर। एक ऐसा टॉपिक जहां अच्छे अच्छे बच्चे अटकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। बिल्कुल इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से बच्चे एक एक चीज को क्लियर करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। पहली बात तो रैशनल नंबर से पहले मैंने आपको पढ़ाया इंटीजर्स, ये आपको अच्छे तरीके से याद है। रैशनल नंबर से पहले मैंने आपको पढ़ाया इंटीजर्स। थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ कि इंटीजर किसको बोलते थे। इंटीजर हम लोग बोलते थे, याद करो बच्चे, मैंने सिखाया था होल नंबर के फैमिली को। होल नंबर के फैमिली में क्या ऐड कर देना है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को ऐड करते ही ये हमारा कंप्लीट बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर्स का फैमिली। आपको मैंने सिखाया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था। 0 से लेकर 1 2 3 ये हमारा होल नंबर का फैमिली है ना। 0 से लेकर हमारा किसका फैमिली है? ये होल नंबर का फैमिली है। और इसके साथ मैंने नेगेटिव नेचुरल नंबर -1 -2 -3 डॉट 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 ऐड कर दिया, तो इसको हम लोग इंटीजर्स बोलते थे। और साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। ये आपको मैंने, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपसे ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये सब। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा रैशनल नंबर, है ना। इंटीजर्स आपका क्लियर है और आज का टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। आप बहुत सारे बुक को खोलेंगे, हर बुक में अलग अलग डेफिनेशन है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, मैं जो आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर है क्या? ठीक है, तो रैशनल नंबर, पहली बात ये कि सर ये वर्ड आया क्यों? जब आपने इंटीजर पढ़ा लिया तो इंटीजर से ही तो काम चल रहा था हमारा, क्यों आया ये भी दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये वर्ड रैशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को कंबाइन कर दिया, वो इंटीजर कहलाया। ये सारे नंबर रियल नंबर थे ही, तो ये रैशनल नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? तो देखो बेटा, 2 मिनट के लिए अगर मैं दो इंटीजर का सम करूं, मेरी बात को समझना, सम ऑफ टू इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स मैं करूं या डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर मैं करूं, मेरी बात को समझना, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स मैं करूं या प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स मैं करूं, मैं इस तीन चीज की बात कर रहा हूं, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट। ये तीनों के तीनों केस में अगर दो इंटीजर का सम करते थे तो इंटीजर ही मिलता है, दो इंटीजर का माइनस या डिफरेंस निकालते हैं इंटीजर मिलता है, प्रोडक्ट करते हैं इंटीजर मिलता है। बट जब दो अलग अलग इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हो सकता है वो हमारा इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है, कोई नेसेसरी नहीं है वो इंटीजर होगा ही। लेकिन ये तीन केस में हमेशा, मान लिया पहला इंटीजर है मेरा 8, दूसरा इंटीजर है 5, दोनों को आपस में ऐड करोगे 13, 13 क्या हमारा इंटीजर है। आप 8 - 5 करते हो 3, 3 भी क्या हमारा इंटीजर है। आप 8 × 5 करते हो जो कि 40 होगा, 40 भी क्या हमारा इंटीजर है। बट जैसे ही आप 8 को 5 से डिवाइड करते हो, जैसे ही आप 8 को 5 से डिवाइड करते हो तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इसलिए एक नया वर्ड आपको, नया चेहरा आपके सामने लाया गया, रैशनल नंबर। और इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, दुनिया का वैसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना, इन द फॉर्म ऑफ p/q। दुनिया का कोई भी नंबर जो कौन से फॉर्म में हो भाई, तो इन द फॉर्म ऑफ p/q। ध्यान रहे, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं Q के बारे में बोल रहा हूँ, P हमारा 0 हो सकता है, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ P एंड Q के बीच का, P एंड Q का जो बच्चे HCF होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ये हमेशा 1 होना चाहिए। अब आप लोगों ने HCF सीखा है या नहीं सीखा है मुझे नहीं पता, बट मैं अभी HCF निकालना सिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, बहुत ही साधारण और सिंपल डेफिनेशन है।
दुनिया का वैसा कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। और p और q है यहाँ पर क्या भाई, तो p और q यहाँ पर इंटीजर्स हैं। क्या है बच्चे, p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं p एंड q। और ध्यान रहे, इंटीजर तो जीरो भी हमारा इंटीजर होता है, बट q के बारे में स्पेशली क्या बोला गया है, q का मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली बात, q यानी डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 3/7, यहाँ p क्या है बच्चे हमारा, p हमारा 3 है। q क्या है बच्चे, q हमारा 7 है। क्या 7 जीरो के इक्वल है, नहीं। तो ये 3/7 जो है हमारा ये कहलाएगा रैशनल नंबर। क्या कहलाएगा बेटा, 3/7 हमारा कहलाएगा रैशनल नंबर। तो डेफिनेशन में मैंने एक बात और लिखा कि p और q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी यहाँ अगर हम लोग HCF फाइंड करेंगे 3 एंड 7 का, 3 एंड 7 का, तो ये क्या निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। क्या इसका HCF 1 है, तो आइए चेक करते हैं। HCF निकालने का तरीका है बेटा, क्या है, 3 और 7 में जो छोटा वाला डिजिट है उससे बड़े वाले डिजिट को आप डिवाइड करो। 3 2 जा 6, रिमाइंडर आया 1, कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ। अगर कंप्लीट डिविजिबल होता तो 3 हमारा HCF होता। वापस रिमाइंडर 1 आया तो 1 से आप पहले वाले जिससे डिवाइड कर रहे थे उससे 1 से उसको डिवाइड कर दो, 1 3 जा 3, ये कंप्लीट हमारा डिविजिबल हो गया। यानी यहाँ पर हमारा 1 हो गया HCF। क्या हो गया, HCF। यानी डेफिनेशन हमारा फुलफिल करता है। पहले मैं 2-4 एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका HCF निकालना सिखाता हूँ। मान लिया जाए किसी ने आपको बोला HCF ऑफ 2 एंड 6 निकालना है, तो छोटा वाला 2 है, बड़ा वाला 6 है, छोटे से बड़े वाले को डिवाइड करो। आप देख रहे हो कंप्लीट डिविजिबल हो गया। इसका मतलब HCF जो है वो 2 एंड 6 का क्या हो गया, 2 और 6 का HCF क्या हो गया बच्चे, 2 होगा। ये जो आपका है, अगर मैं आपको बोलूं HCF फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है जी, 2 एंड 5 का HCF फाइंड करना है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को आप डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 1 हमारा रिमाइंडर, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता तो वापस 1 से पहले वाले जिससे डिवाइड कर रहे थे 1 से उसको डिवाइड कर देते हैं। 1 2 जा 2, ये कैंसिल हो गया। यानी ये हमारा क्या है, HCF है। HCF क्या हो गया हमारा 2 एंड 5 का, 1। आपको कोई बोलता है HCF फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है भाई, तो 3 एंड 7 का HCF फाइंड करना है। आ जाओ, कैसे फाइंड करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 1, वापस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, कैंसिल। यानी HCF क्या हो गया बेटा, HCF हो गया हमारा 1 हो गया। HCF क्या हो गया, 1। तो वैसे HCF भी निकालना सिखाऊंगा अच्छे से। फिलहाल अगर आप जानते थे अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो आपने सीख लिया। तो वापस बच्चे मैं आ रहा हूँ रैशनल नंबर के डेफिनेशन पर, वापस मैं आ रहा हूँ रैशनल नंबर के डेफिनेशन पर। क्या मैंने डेफिनेशन दिया, मैंने डेफिनेशन दिया वैसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ HCF जो है बेटा, HCF जो है वो p और q का हमेशा 1 मिलना चाहिए। मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे कोई बोलता है क्या -15/19 रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों, यहाँ p हमारा क्या है -15, q हमारा क्या है 19, और p और q के बारे में मैंने क्या बोला, ये इंटीजर भी होना चाहिए। तो -15 हमारा इंटीजर है, 19 भी हमारा क्या है भाई, तो 19 भी हमारा इंटीजर है। साथ ही साथ क्या कंडीशन होना चाहिए, 15 और 19 का HCF 1 होना चाहिए। आप HCF फाइंड करोगे 15 एंड 19 का, माइनस पे ध्यान नहीं देना है। तो 15 और 19 का HCF अगर फाइंड करके आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 1 आना चाहिए। 15 1 जा 15, क्या रिमाइंडर बचा 4, 4 से किसको डिवाइड करना है, 15 को करना है। 4 3 जा 12, क्या बचा 3। अब 3 से किसको डिवाइड करना है, पहले वाले को। 3 1 जा 3, क्या बचा 1। अब 1 से किसको डिवाइड करना है, पहले वाले को। 1 3 जा 3, तो HCF हमारा क्या आ गया जी, HCF आ गया हमारा 1। तो ये मैं समझाने के लिए HCF निकाल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना।
जरूरत नहीं है आप एचसीएफ निकाल कर दिखाओ। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बताया कि इसके बीच का एचसीएफ जो है वो 1 ही होना चाहिए। तो आराम से बच्चे कॉपी कीजिए पहले इसको। चलिए, तो यहां तक तो मैंने आपको बताया। तो अब आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1। ऊपर वाला जीरो हमारा इंटीजर है ना, बिल्कुल इंटीजर है। नीचे वाला इंटीजर है ना, तो बिल्कुल इंटीजर है। और 0 और 1 में सिर्फ 1 ही एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन फैक्टर आएगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। क्या आपसे पूछा गया 1 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 1 को मैं बोल सकता हूँ 1/1। 2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 2 को मैं बोल सकता हूँ 2/1। -5 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि मैं -5 को बोल सकता हूँ -5/1। यानी वैसा नंबर जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। और q यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसा नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो 3/7, जो मन में आ जाए बेटा। -8/7, 7/9, है ना, 0/5, 7/9, दीज ऑल, सॉरी 17/9, ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है, ये रैशनल नंबर हैं। उसके बाद आप इस बात को जान लो, मान लिया जाए आपके पास इंटीजर का फैमिली है। मेरी बात को समझो, मान लिया जाए आपके पास इंटीजर का फैमिली है, ठीक है ना। इंटीजर का फैमिली है, तो इंटीजर के फैमिली में जितने भी नंबर हैं सबको आप ऐसा लिख सकते हो। 4 को 4/1, 3 को 3/1, 2 को 2/1, 1 को 1/1, 0 को 0/1, -1 को -1/1, -2 को -2/1, -3 को -3। यानी सबको आप किस फॉर्म में दिखा सकते हो? सबको आप देख रहे हो कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। सबको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? p/q के फॉर्म में। और ध्यान देना है, कहीं भी q यानी कि हमारा डिनोमिनेटर, q यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर बोलते हैं, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दुनिया का सभी इंटीजर जो है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये नेसेसरी नहीं है। यानी सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर कहलाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी इसका कन्वर्स ट्रू है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी आप बोल सकते हो एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। दुनिया का कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, है ना। कोई भी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो भी क्या है? रैशनल नंबर है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। ऊपर वाले को जैसे बच्चे मैं 17/19 लिख रहा हूँ, तो यहाँ 17 को हम लोग बच्चे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर। और 19 को बोलते हैं बच्चे डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं भाई? 19 को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? 19 को बोलते हैं डिनोमिनेटर। 17 को बोलते हैं न्यूमरेटर और 19 को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इन सब छोटे छोटे चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए। मान लिया जाए आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरी बात को समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर, आर नॉट रैशनल नंबर, ठीक है ना। आर नॉट, इस क्लास को बेटा कम से कम 2 बार जरूर देखना, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल लिया -3, दूसरा एग्जाम्पल लिया 0, तीसरा एग्जाम्पल लिया 0/4, चौथा एग्जाम्पल लिया 8/0 और पांचवा एग्जाम्पल लिया 0/0। आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहली बात, रैशनल नंबर के लिए आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है वो p/q के फॉर्म में दिखना चाहिए। नंबर 2, हमारा q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अभी आप तीसरे वाले पॉइंट को छोड़ दो, एचसीएफ वाली बात। आपने देखा -3 को हम लोग बोल सकते हैं -3/1, यानी इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ये रैशनल नंबर है।
जीरो को हम लोग बोल सकते हैं 0/1, यानी ये p/q के फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है। 0/4 ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, p हमारा 0 है, q हमारा 4 है, ये रैशनल नंबर है। बट 8/0 आप देख रहे हो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, q नॉट इक्वल टू 0, बट आप देख रहे हो यार q का मतलब डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। वैसे ही पांचवें वाले में q यानी नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर है, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल को दिखाया गया। एक रैशनल नंबर मैं लिख दूं, उसके इक्विवेलेंट बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे मेरी बात को समझना, एक बच्चा बोलता है कि मेरे पास 2/5 एक नंबर है, 2/5 एक नंबर है। एक बच्चा क्या करता है, इसके नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये क्या कहलाया, 6/15। तो बेटा क्या 2/5 और 6/15 में डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब आप 6/15 को कैंसिल करोगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी ये भी क्या कहलाएगा, 2/5। तो ये 6/15 यानी 6/15 जो है, ये 2/5 के क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये इसके इक्विवेलेंट है। क्या है ये? इक्विवेलेंट है ना। देखने में आपको लग रहा था अलग, बट है ये इसके इक्विवेलेंट। अगर मैं लिखता हूँ 2/7 और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 8/28, 8/28। और इसको भी जब आप कैंसिल करना चाहोगे तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, यानी 2/7 के 8/28 दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये 2/7 का 8/28 कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो दुनिया के किसी भी नंबर का हम लोग कितना भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। मान लिया जाए आपको मैं बोलता हूँ फाइंड 3 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू किसका, मान लिया मैं ले लेता हूँ 3/5। तो मैंने बोला भाई 3/5 के क्या करना है, इक्विवेलेंट कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले रैशनल नंबर को निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दूसरा इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपका मर्जी है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो। तीसरा निकालने के लिए आपका मर्जी है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। किसी से भी मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। आप नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 12/20। ये तीन जो है, ये 3 के 3 जो है हमारे क्या कहलाएंगे, ये 3/5 का इक्विवेलेंट कहलाएगा बच्चा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो दुनिया के किसी भी रैशनल नंबर्स को आप आराम से उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या जीरो हमारा कैसा रैशनल नंबर है, जीरो हमारा कैसा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है या नेगेटिव रैशनल नंबर है? तो जीरो हमारा सिर्फ मैं बोलूंगा रैशनल नंबर है, ये नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है, ना ही हमारा जीरो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ना ही हमारा जीरो नेगेटिव रैशनल नंबर है। आप जीरो के बारे में ऐसा ही बोलेंगे, जो नेगेटिव दिखेगा वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव दिखेगा वो पॉजिटिव है। लेकिन जीरो को रखा गया है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर के अंतर्गत। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे देगा कि एक्सप्रेस करना है, क्या करना है भाई, देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, दिया रहेगा, मैं कोई एक करवाता हूँ। ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर कंडीशन दे दिया बच्चे। यहाँ पर कंडीशन क्या दे दिया कि भाई इस वाले केस में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर तुम 7 को रखो, कहीं बोल देगा 8 को रखो, कहीं बोल देगा 10 को रखो। मान लिया -3 है हमारे पास, ठीक है, -3 है, आपको बोल दिया कि डिनोमिनेटर जो है वो आपको 7 रखना है। आप क्या करोगे, -3 के नीचे क्या ले आया आपने, 7।
तो बेटा सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर या पहले इसको ऐसे लिखो, -3 को आपने लिखा -3/1। बोला गया कि डिनोमिनेटर में क्या तैयार करना है, 7। तो आपने 7 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -21/7। मान लीजिए अपने पास है -8 और बोला गया इसका करने के लिए तो -8 को लिखोगे -8/1। क्या होना चाहिए इसका डिनोमिनेटर, 7 होना चाहिए। तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -56/7। मान लिया जाए आपके पास 0 है तो 0 को यहाँ भी मैंने बोल दिया 7 चाहिए तो 0 को 0/1 लिखा तो क्या करोगे भाई, 7 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 0/7। तो कभी आपको बोल देगा न्यूमरेटर को ऐसा कर दो, कभी बोल देगा डिनोमिनेटर को ऐसा कर दो। बस ध्यान इस बात का रखना है, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी से डिवाइड करना, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई तो कर दिया और डिवाइड करना भूल गए। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर, 3/5 एज अ रैशनल नंबर, इसको एक्सप्रेस करना है 3/5 को एज अ रैशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर, मेरा इच्छा हो गया मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर रख लूँ 20। क्या रख लूँ बच्चे, चलो 20 क्या मैं रख लेता हूँ -20। क्या रख लेता हूँ, -20। तो 3/5 है आपके पास। तो पहली बात कि ये -20 कैसे आएगा, तो -20 कैसे आएगा, तो माइनस से घबराना नहीं, आपने कुछ ना कुछ तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -20 आ जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -20 आ जाए, तो -20 को 5 से आप डिवाइड कर दो रफ के अंदर, तो क्या आ गया -4। इसका मतलब बच्चे -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते ही देखो क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा -12 और नीचे आ जाएगा -20। क्या आ जाएगा -20। मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया हमारा -20, क्योंकि जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे उसी से आप डिवाइड भी करोगे, तो ये आपका आ गया जी, है ना। मान लीजिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि भाई अब हमारा जो डिनोमिनेटर चाहिए वो डिनोमिनेटर चाहिए, भाई मेरी बात को समझना। अब जो मैं डिनोमिनेटर मांग रहा हूँ -35, तो क्या करना होगा बच्चे, 3/5 को -35 करना है, -35 करना है। तो -35 लाने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -7, मतलब -7 से मल्टीप्लाई और -7 से डिवाइड करते ही आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमरेटर वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बोला गया एक्सप्रेस करना है 4/7 को एज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बार आपको बोला गया कि न्यूमरेटर जो होना चाहिए हमारा, वो न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 12। क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए बच्चे। तो 4/7 को ऐसे ही रहने दो, 4/7। इस बार न्यूमरेटर को 12 करना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा। तो ये 12/21 आंसर आ जाएगा आपके पास। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2/7 और लाना है न्यूमरेटर 12, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 12 आएगा बच्चे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो ये जाएगा 12/42। इन सब बातों का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर को वैसा बनाना है या डिनोमिनेटर को वैसा तैयार करना है, इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, फाइंड x सच दैट, मेरी बात को समझना। यहाँ लिखा हुआ है 8/7 इज इक्वल टू 16/x। तो पूछा गया x निकालने के लिए, सबसे पहली बात, जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म हो और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म हो, तो यहाँ पे हम लोग बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x से और इधर 7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। आपको बेटा x निकालना था, तो ध्यान दो, x के साथ जो 8 है, x के साथ जो 8 है ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड को जाएगा
तो ये पहले न्यूमरेटर में है, अगर ये राइट को जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और x निकालना ही था इसलिए x को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिया। 8 2 जा 16 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या होता है 14, यानी x इज 14। एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, टेंशन नहीं लेना। मान लिया जाए लिखा हुआ है x निकालना है, -7/4 इज इक्वल टू x/8। वही वाला काम प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, -7 को मल्टीप्लाई किया 8 से और 4 को मल्टीप्लाई किया x से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है सर, इस बार तो x राइट हैंड साइड को चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आपने x निकालना है, x को पकड़ लो। x के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 4, ये न्यूमरेटर में है, तो ये अपने पोजीशन को चेंज, पोजीशन का मतलब अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 4 2 जा 8 और -7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को बच्चों जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -14 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू -14। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। 3/7 इज इक्वल टू x/-35। चलो भाई x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही वाला काम करना है भाई, कोई नया काम नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -35 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। आपको x निकालना है, यानी आप ये वाला x निकालना है। x के साथ 7 हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये जैसे ही आएगा अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 7 5 जा 35 और 3 को आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू -5 क्या होता है, -15। नॉर्मली x को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए, बट अगर राइट में भी आप रख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया जाए हमारे पास है 36/x इज इक्वल टू 3, तो सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को आप बच्चे क्या बोल सकते हो, 3/1। बिल्कुल जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये हमने क्या किया, x को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 36 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, है ना। और यहाँ से आपने x फाइंड करना है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ कैंसिल होके क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो ये मैंने आपको सिंपल सा सिखाया, सिंपल सा मैंने आपको सिखाया कि रैशनल नंबर क्या होता है और उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 4/6, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहलाएगा बिल्कुल जब उसको कैंसिल करके, मतलब अब वो कैंसिल ना हो पाए, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करना आपको आता है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाएगा बच्चे, 2/3। मैंने कहीं लिख दिया 18/20, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं सर। कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18 2 10 जा 20, क्या होगा इसका रैशनल नंबर, 9/10 होगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। कहीं लिखा हुआ है 4/-7, क्या ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, -4/7, यानी माइनस के साइन को, माइनस के साइन को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, न्यूमरेटर के अंदर। कहाँ लिखा जाता है, न्यूमरेटर के अंदर। नीचे है तब भी उसको ऊपर ले आना है। क्या -48/-72 स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं। पहली बात की माइनस और माइनस कैंसिल होगा, उसके बाद 8 से कैंसिल करो, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3 हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। यानी क्या अगर कोई पूछता है क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा कैसा दिखेगा, डिनोमिनेटर कभी भी आप नेगेटिव नहीं दिखाओगे, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव दिखाओगे। मतलब अगर नीचे माइनस का साइन है ऊपर लेकर चले जाए
और बिल्कुल जो है वो लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। किस टर्म में होना चाहिए? लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, मतलब उसके बाद उसको कैंसिल ना किया जा सके। क्यों लोएस्ट टर्म में होना चाहिए? तो यही इसी के लिए बताया गया था। उसका एचसीएफ जब तक वो लोएस्ट टर्म में नहीं होगा उसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। तो रैशनल नंबर का बिल्कुल मैंने बच्चे आपको बेसिक चीज सिखाया। और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कंपेयर करना दो रैशनल नंबर, कंपेयर बिटवीन टू रैशनल नंबर, कंपेयर बिटवीन टू रैशनल नंबर, इससे आगे का टॉपिक होगा। तो फिलहाल इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देखें। आपके पास जो भी बुक है वहां से रैशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज जरूर करें। उसमें कोई प्रॉब्लम होता है मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कंपेयर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।